अभी किसी को कोई डाउट है पहले पार्ट में जो हमने लाइट का करा उसमें अभी तक किसी को कोई डाउट आया है? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार रीड कर दो, कोई भी रीड कर दो। What do you mean by reflection of light? Reflection of light क्या था? Bouncing back of light into a same medium. After reflecting a surface, bouncing back light into the same medium is known as reflection. Yes. Fine. Next question. What is reflecting surface of the mirror? Reflecting surface क्या होता है? The surface which reflect the light. Obviously. जो दूसरा वाला surface तो नहीं होगा, क्या वो भी कर देता है? बुक में जिस तरीके से लिखा था, मैंने लिखा था the side which is silvered of a plane mirror is called silver surface while the other one is called. Good. No problem. सिल्वर्ड बोल सकते हो या कोई और कोटेड साइड बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, और दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है ग्लास का। ठीक है, अगला Draw a ray diagram to show incident ray, reflected ray. बना सकते हो? वीडियो में तो कई बार बनाया है। ठीक है, अगला वो क्लास में बताया था। अगला रियल इमेज वो इमेज होती है जहां पे रेस एक्चुअल में कटती है। तुमने याद होगा, तुमने वीडियोस जिन्होंने देखी हैं, मैंने वीडियोस में भी और क्लास के वक्त भी बोला था ये वर्चुअली मिल रही हैं। जब मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा था मैंने क्या बोला था? वर्ड वर्चुअली मिल रही है। वर्चुअली मिलना और एक्चुअल में रेस का कटना अलग अलग चीज होती है। रेस अगर एक्चुअल में कटेगी, एक दूसरे को कट करेंगी, तब वो रियल इमेज को बनाता है। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में फर्क बताता हूं। क्या आप उस इमेज को छू सकते हो जो मिरर में बन रही है? नहीं, यू टच द मिरर, यू कांट टच द इमेज ऑफ द मिरर। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुम उसे छू सकते हो, नहीं आप छू नहीं सकते। आप किसको छूते हो? मिरर को छूते हो। ये है मिरर, ये रहा, मैंने छू लिया ऐसे करके। भाई आप मिरर को छूते हो, मिरर की इमेज नहीं छूते। आप डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं हो। ठीक है, आने वाली दुनिया में चले जाओगे, वैसे वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो यू कांट टच बिकॉज दैट इमेज इज वर्चुअल। बट मूवी थिएटर्स में कभी ऐसा हुआ मूवी का लास्ट वाला गाना चल रहा है एंड यू मूव आउट? हुआ है? अब एक हरकत करना, उस मूव आउट तो हो ही रहे हो, उस वक्त जाके कहा पर्दे के आगे ऐसे हाथ हिलाना। ठीक है, यू विल सी कि जो लाइट जो पर्दे पड़ रही थी इट विल फॉल ऑन योर हैंड एंड दैट इमेज which is falling or producing an image on the screen, now it's producing an image on your hand. जो इमेज स्क्रीन पे बन रही थी वो कहां बनने लगेगी? तुम्हारे हाथ पे। क्यों भैया? यू टच दैट इमेज, यानी वो रेस एक्चुअल में कोइंसाइड करके एक इमेज को बना रही हैं। दूसरा प्रोजेक्टर देखा है? yes, sir. हमारे स्कूल में भी है। yes, ठीक है, अब उस प्रोजेक्टर को क्या होता है, अगर आप उसे ऐसे करो नॉर्मली चलाओ तो वो ऐसे बिल्कुल क्लियर इमेज नहीं दिखाता इमेज किसी दीवार पे, वो ब्लर इमेज दिखाएगा। सो आई हैव टू एडजस्ट द लेंस जिससे वो उस पर फोकस कर सके, और फोकस करता है जब वो एक इमेज दिखाता है। तो वो फोकसिंग क्या है? मैं उसकी सारी लाइट को एक पॉइंट पे क्या करा रहा हूं? कॉन्साइड करा रहा हूं, कटवा रहा हूं एक दूसरे से। जब वो एक दूसरे से काटेंगे उस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट पे कैसी इमेज बनाएंगे? वो रियल। बट जब भी आप इमेज को, यानी ये आई ऐसे टकरा के चली गई, यहां से चली गई, इस जाने वाली रेस को पीछे की तरफ बेंड करके कहीं टकराते हो, आपस में एक दूसरे को कट करवाते हो, तो उस वक्त जो इमेज बनती है उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो हमें क्या रखना, मिरर में खासतौर पर प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो हमें आगे पढ़ना है। आई एम आस्किंग अबाउट प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, नेवर क्रिएट अ रियल इमेज। रियल इमेज तब होती है जब रेज एक्चुअल में कट करती हैं। रियल इमेज का, चलो मूव आगे नहीं जाना मांगता, होलोग्राफिक फिल्म सुनी है? होलोग्राम सुना है? yes, sir. जो एक्चुअल में जैसे बंदा बैठा हुआ है उसकी इमेज बना देंगे, तुम उसे छू के जाके वहां पर कुछ नहीं होगा। सो दैट काइंड ऑफ इमेज इज नोन एज रियल इमेज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? How does real image different from virtual image? Real image obtained on screen. First, virtual image obtained does not obtain on screen. It does not require screen. वो real है ही नहीं, तो screen पे नहीं बनेगी। Second, real image obtained by actual intersection of rays of light. Rays असलियत में एक दूसरे को कट करती हैं, तब जाके रियल इमेज बनती है। Virtual image, the image formed by intersecting the line which we produce backward after reflection. तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज है उनको पीछे की तरफ ऑब्टेन करके, प्रोड्यूस करके, जब वो कटती हैं तब जाके हमें ऑब्जेक्ट मिलता है।
तो देयर आर टू मेजर डिफरेंस. फर्स्ट, रियल इमेज obtained on screen, virtual image does not obtain on screen. Real image is formed by the actual intersection of rays of light. Virtual image does not form by the actual reflection of light, but it formed by the reflected ray produced backward. उल्टी तरफ. मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बॉल वहां से आई और दीवार हटा दो तो मुझे क्या पता चलेगा कहां से आई. मुझे नहीं पता, वो तो बैक 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 कहीं से भी आ सकती है. ऐसी ये रे हम देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते ये तो शीशे से टकरा के आई. हमें क्या दिखता है, अरे ये रे ना ऑब्जेक्ट, पीछे ऑब्जेक्ट दिखता है जो मिरर में दिखता है, इसलिए उसकी गहराई भी उतनी ही होती है जितनी एक्चुअल में उसकी गहराई है. ठीक है. एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन आएगा अभी इस चैप्टर में, उसका मैं रीजन जानना चाहूंगा तुमसे. अगर 10 मीटर का बंदा है, मुझे उसमें पूरा देखना है, फुल लेंथ का देखना है, 5. तो कितने का मिरर होना चाहिए? 5. कैसे? पता नहीं सो इसे होमवर्क से जरूर करके लाना. ठीक है, कोशिश करना. सर, मेरा तो क्वेश्चन ये था. मेरे से अच्छा, तो अब ये तुम्हारे लिए है उल्टा. देखो मैंने तो उतना कहा नहीं, पहले ही मेरे मन में आ गया, क्योंकि हर साल मैं बच्चों से पूछता हूँ, तो मैं वही सेम तुमसे भी कहूंगा कि अगर मान लो 10 मीटर का लंबा कोई बंदा तो नहीं हो सकता, बिल्डिंग या पिलर है, तो उसके लिए कितना लंबा मिरर चाहिए कि उसकी इमेज फॉर्म हो जाए. एक्चुअली इसमें डिस्टेंस का भी लेना देना है, डिस्टेंस भी कितना रखा हो, तो होमवर्क से करके लाना है सर. ठीक है. लॉजिकली आंसर भी चल सकता है, मैथमेटिकल आंसर भी चल सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर आप लेके आ सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन State laws of reflection. कर सकते हो, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अगला, The figure shows a point object O in front of a plane mirror PQ. Complete the ray diagram and locate. अब देखो ये जो O बनाया है इन्होंने, यहाँ पे ऐसा शीशा बनाया है, O यहाँ बनाया है, और इससे 2 रे ऐसे निकाली है ना भाई, यस सर. ऐसी तो हो रहा है, और ये शीशा है. ठीक है. अब इन्होंने बदतमीजी क्या करी है, इन्होंने जो परपेंडिकुलर रे है वो नहीं दी, यस सर. तो आप बना लो. लहर मार दी मेरी लाइन, सीधी निकालना है. ठीक है. एक रे ऐसे बना लेना जो ऐसे आई और ऐसे चली गई है ना, और इसे सीधा बना दो. अब तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए सर, मुझे बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए भाई, स्केल से नाप लो कितना डिस्टेंस है. ठीक है. उतना ही स्केल से यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दो. कर दिया पॉइंट मार्क. अब स्केल लो और यहां से यहाँ पे जहां भी कट हुई है उस पर जोड़ दो, बट कैसी? डॉटेड. और यहां से आगे लाइन कैसी होगी? स्ट्रेट. फिर अगले से इस पॉइंट को फिर अगले से जोड़ दो, कैसे? Dotted. और फिर Straight. और फिर यहाँ बना दो मस्त मस्त यहाँ. ठीक है. ये रही आपकी इमेज. समझ में आया या नहीं आया? मोस्ट ऑफ द टाइम इमेज को हम ओ डैश से दिखाते हैं, बट मैंने आई यूज कर लिया इमेज के लिए. कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर. गुड. नेक्स्ट. What would be the path of reflected ray if incident ray falls normal on the mirror? Explain. अब मुझे इसका क्वेश्चन का किस किस को मतलब समझ में नहीं आया वो हाथ उठाओ. इसका मतलब आपकी इंग्लिश भी कमजोर है और आपकी मैथ्स भी कमजोर है. नॉर्मली का मतलब क्या होता है? फॉर्मिंग अ 90 डिग्री. अब क्वेश्चन इतना समझ में आया. अब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो और देखो अभी भी समझ में आया या अभी भी नहीं आया. मृदुल आया समझ में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभी भी नहीं आया? कर रखा तो बताना फिर क्या बोल रहा है, तो बताना क्या बोल रहा है. भाई मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो बताओ आप. क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा. क्वेश्चन कह रहा है चुप. ऐसे कह रहा है. यस सर. हम तो सारे उसी पे. आप कहाँ पहुंचे? What would be the path of reflection ray if the incidence ray falls normally on the mirror? सर जो इंसिडेंस रे है ना वो मिरर पे परपेंडिकुलर गिर रही है. तो इतनी देर में मतलब तू ये समझा नो सर, कि मैं ये पूछना मांग रहा हूँ तुझसे. मेरा ध्यान कहीं और था. बिजनेस इश्यूज. नहीं सर, कहाँ था? इस पे. अभी तो इससे बाहर ही निकला. आ गया. सर वो आंख बना रहा था. आंख मारेगा क्या उसे? अरे वीडियो में देख के कंप्लीट कर लियो. ओके. अब इधर देखो. हाँ उन्होंने बोला है ये मिरर है. ठीक है.
इस मिरर में अगर रे ऐसे गिरी परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब मिरर ऐसा है और रे कैसी गिर रही है परपेंडिकुलर, तो उस परपेंडिकुलर रे पे क्या रिफ्लेक्टेड रे होगी? क्या मैंने बताया नहीं था कल? बताया था। भाई आप नॉर्मली परपेंडिकुलर या फॉर्मिंग अ 90 डिग्री विद द सरफेस, एल्टीट्यूड टू द सरफेस, और क्या बोलेंगे इस वर्ड को, बस हो गए, मोस्टली सारे वर्ड हो गए। तो ये वर्ड अगर यूज हो रहा है इसका मतलब वो बोलना मांग रहे हैं वो 90 डिग्री सरफेस के साथ बना रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, 90 डिग्री जब वो सरफेस के साथ बना रहे हैं इसका मतलब क्या है? कि बताओ। नॉर्मल के साथ उसका वो 0 है। एग्जैक्टली क्यों 0 है वो मुझे कोई बता सकता है? मैंने कल रीजन भी बताया था, इससे अलग वीडियो नहीं देखते तो बताओ रीजन क्या है, क्यों 0 है? नॉर्मल के साथ इंसिडेंट का एंगल 0 है, क्यों 0 है? चलो वीडियो देखो जान जाओ, ठीक है, कहते हैं ना मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, वीडियो देखो जान जाओ। जब इंसिडेंट रे है ये, ठीक है, नॉर्मल भी यही है, उसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा 0, तो आर भी क्या होगा 0, यानी वो वापस जाएगी सेम पे। हाँ, सेम। उस लाइन को भी मैंने बोला था कि फिजिक्स में वो लाइन को बोलते हैं, क्या बोला था? आया था ना तो उस दिन क्लास में आया था, देख बिल्कुल गुमसुम बैठा है। बाबू आए थे सर का कब? दूसरे परसों या परसों ना, हाँ परसों करीब 3:15 बजे आया था। अरे सच्ची? अब बता फिर। Sir, retrace its original path. Retrace its original path, जब वो वापस जाती है उस वर्ड को हम बोलते हैं रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ। अगर ये वर्ड्स आपको याद नहीं होंगे बेटा, आई एम रियली सॉरी, आप मार्क्स कटवाओगे, भले आपको आती हो चीजें, ठीक है। कल वैसे बहुत पुराना मैं वो प्रोग्राम देख रहा था मास्टर शेफ, ठीक है, ऐसी बहन लगा रखा था देखना, उसमें एक सिंपल था, वो आंटी बिल्कुल सही बता रही थी, बट पता है वो एलिमिनेट क्यों हुई? क्योंकि उसको उनको वर्ड याद नहीं आ रहा था वो क्या बोलना है। मखाने आए थे टेस्ट करने के लिए, छू के टेस्ट करना था, तो उन आंटी से मखाने नहीं बोला गया, इस वजह से एलिमिनेट हो गई। उन्हें पता था वो क्या है। ऐसे ही तुम सबके आंसर्स भी होंगे, पता है सर मुझे पता था ये अपने रास्ते वापस जाने की, तो अपने रास्ते वापस जाएगी, ऐसा नहीं लग रहा कहीं गाने का लाइन है, हैं? अपने रास्ते को वापस जाएगी, नहीं, रिट्रेस इज ओरिजिनल पाथ। कुछ कुछ फिजिक्स के टर्म्स हैं जो आपको वैसे यूज करने हैं। इंसिडेंट रे को थोड़ी ये बोलोगे जो आई थी, रिफ्लेक्टेड जो जाएगी, ऐसा थोड़ी बोलोगे। तो देयर आर सम टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब मेथड टू वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट। कर लोगे? Yes, कल तुमने sir. करिए। Yes, sir. अगला व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन? ये भी मैं बता चुका हूं, लेटर में राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। Yes, sir. अगला Draw Property a of neat color. ray diagram to show the lateral inversion of letter C. Sir, बन गया। बना लोगे? मैंने तो पूरा, इन्होंने तो पी क्यू वी बोला, मैंने तो ए टू जेड बोला है, कल कॉपी चेक होगी। ओके सर। अगला The figure show three light rays A, B, C incident on the. ओके, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, कहां से आ रही है रे? ए बी सी है ना, ऐसे आ रही है ना, ए बी सी, ए बी और सी ऐसे आ रही है ना, यस सर। और ऊपर से में क्या कैसे निकल रही है? पहले ए निकल रही है, ए और फिर बी फिर सी। देखो हो सकता है मेरी आगे पीछे हो जाए, मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, यस सर। ठीक है, तो ये मतलब हो गलत हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या करना है, बस यहाँ पे एक मिरर लगाना है तुम्हें 45 डिग्री पे। रुको, गलत बना दिया। यस सर, ऐसा थोड़ी होगा। कोई सी पीछे से भी होगा तो बेटा ए यहाँ से पहले थोड़ी चल जाएगा। ए बी सी ऐसी है ना, ए पहले है, बी वहाँ पे है। क्वेश्चन में डाउट है, ऑनलाइन में डाल रखा है पर Yes, किसी sir. से आंसर ही नहीं हुआ। Yes, sir. क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे बी होगा, यस सर, नहीं यहाँ सी होगा, Yes, यहाँ sir. बी होगा, यहाँ ए Opposite होगा, होगा। तब होगा। एसी बदले जाएंगे, फिर हम्म। 45 पे रुको मिला रुको डाल रुको रुको, करते हैं जुगाड़ करते हैं भाई, ऐसा कैसे? हमें डाइजेस्ट नहीं हुई बात, किसी से नहीं हुआ फिर तो हमसे जरूर करना है,
ठीक है चलो देखते हैं। मतलब ABC 3 रे घुसेड़नी है, A, B और C। अगर हम इसको इससे पास इस पे टकरवाएं मिरर पे तो कैसे हो जाएंगी? सी पहले निकलेगी, सी बीच में, एक सेकेंड C यहाँ आ जाएगी, B ये हो जाएगी, A ये हो जाएगी, है ना? यस सर। अच्छा, और थोड़ा सा बड़ा और यहाँ पे अगर 45 डिग्री पे मिरर टकराए तो यहाँ से क्या निकलेगी? ये क्या है? C है ना? ये C है, ये B है, थोड़ा ऊपर तो जाए पहले, टकराएगी जब तो A है, और मेरे हटा दो, और यहाँ से टकराए तो ये क्या आएगी? पहले C, फिर B और फिर A। वो ABC पहले फिर नहीं आ पाया ना? यस सर। नहीं, तो वो डायरेक्ट वो गलत है, उसे ABC कर लो। यस सर। ठीक है, उल्टा कर लो, C इधर ले आओ, B ले आओ, और वहां पे सिर्फ एक मिरर लगाना है ऐसा, तो इतने सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक्चुअल में उसमें तो हो जाता है प्रिज्म में, हो जाता है प्रिज्म में 45 डिग्री का प्रिज्म लगा हुआ तो वैसा हो जाता है उसमें, प्रिज्म में तो होता है, इसमें नहीं हो रहा। एरो लगा लेना, बाकी बॉक्स बना लेना। ठीक है, अगला Draw a diagram to show the reflection of light from irregular surface. कर सकते हो? Yes, sir. अगला The figure shows a plane mirror PQ. A point object O is placed in front of mirror, show that any person standing at A can see the image of O in the mirror, while another person standing at B can't see the image. क्यों? देखो O से जो कॉर्नर से भी लाइन जाएगी, उन्होंने जो फिगर दिखा रखा है वो ऐसा है, मिरर है और यहाँ पे O है, यहाँ पे कहीं P है, कहाँ P? ठीक है, ये P ये है मिरर का, और A उसके सामने है, नीचे थोड़ा सा है यहाँ पे, और B बहुत ही आगे, और ये सब चिपके पड़े हैं, है ना? फिर वो कह रहा है क्वेश्चन, एक मिनट में ले लूं, क्वेश्चन रीड कर रहा है, द फिगर PQ इज अ मिरर, अच्छा Q तो बनाया है, PQ इज अ मिरर, A is a point object O is placed in the front of the mirror, show that any person standing at A see the object image of O in a mirror, while another person standing at B cannot see this image. Why? बताओ क्यों? अगर मैं इसकी बात करूं कि इस रे ऑब्जेक्ट की रे मैक्सिमम इस कॉर्नर पे टकराएगी, यस सर, रिफ्लेक्टेड जो है ना, ये जो सबसे कॉर्नर मोस्ट सरफेस है, यहाँ पे मिरर का एंड है, और यहाँ से टकरा के वो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जाएगी। यस सर। तो यहाँ तक अगर बंदा खड़ा है तो वो देख पाएगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. भाई उसके कॉर्नर मोस्ट पे गई, वहां से टकरा के इधर आ गई, तो यहाँ तक जो बंदा, इस रेंज में जो बंदा आएगा वो देख लेगा, पर अगर उस आउट ऑफ रेंज चला गया तो फिर देख पाओगे? सिंपल, ये है इसका आंसर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। बिकॉज दैट पर्सन इज आउट ऑफ द रेंज ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे से वो बाहर हो गया तो इट कांट सी द। ठीक है, मैथमेटिकली इसका आंसर वही है जो मैंने आपसे पूछा है, जो मैंने होमवर्क में दिया है 10 मीटर का 5 वाला, उससे करके लाना, मैथमेटिकली उसी से आंसर मिल जाएगा। अगला You Next. are standing at distance of 1 meter from a plane mirror. What is the distance of your image 2 from meter. you? फ्रॉम यू। अब देखो इसी को मैं अगर मैं बोल दूं फ्रॉम द मिरर तो क्या आंसर होगा? 1। आप मिरर से 1 मीटर की दूरी पर खड़े हो, Yes, sir. आपकी इमेज मिरर से कितनी दूर खड़ी होगी? 1। भैया सुनो क्वेश्चन क्या बोला, Sir, 1. मैंने बोला आप मिरर से 1 मीटर की दूरी पे खड़े हो तो आपकी इमेज मिरर से कितनी दूरी पे खड़ी होगी, ये पूछा है मैंने, आपसे नहीं पूछा। तुम वो रट्टू तोते, वही होगा आंसर, कुछ चेंज हो सकता। ठीक है, तो नहीं वो 1 है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे। अब इसी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं। आप आधा मीटर आगे आ गए, Yes, sir. अब आपकी इमेज कितनी दूर है आपसे? 1 Less than मीटर। 1 meter. 1 मीटर। Meter.
1 मीटर। सर हमसे 1 सर ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, आगे बहुत है। कैन यू एक्सप्लेन? ठीक है भाई, 1 मीटर की दूरी पे थे, आधा मीटर आगे आ गए तो कितना मीटर बचा मिरर से? आधा आधा। तो वो भी तो आधी आई होगी, वो थोड़ी वहां पे ऐसे खड़ी है तू बढ़ता रहा, मैं नहीं हिल रही, बन गई तो बन गई। मैं अनारकली थोड़ी है जो तूने मिरर में गड़वा रखी है तो फिक्स हो गई, वो भी बढ़ेगी। तेरी इमेज है तेरी ऐसी है, तू बढ़ रहा वो भी बढ़ेगी। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। An insect is moving with speed 2 centimeter towards the plane mirror. With what image of insect is approaching towards it? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, दिस क्वेश्चन इज रियली गुड क्वेश्चन। यस सर। अब देखो, एक मिरर है, ठीक है। अब उम्मीद मत करना कीड़े की ड्राइंग बनाऊंगा। ये कीड़ा है, दिख गया? इधर पैर दिख रहे हैं सर ऊपर भी, और पैर नहीं दिख रहे? सर ऊपर भी कीड़े पालक हैं। सब छोटे हैं, सर ऊपर भी कीड़े हैं। वो डॉट है। माइक्रोस्कोप पे है कीड़ा, ठीक है। ओके, क्या क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड कर आराम से, जो तेज पढ़ पर धीरे पढ़। An insect is moving with speed 2 centimeter per second towards the plane mirror. With what speed image of insect is approaching towards it? टूवर्ड्स इट, ठीक है। किसकी बात हो रही है इट में? इंसेक्ट। इंसेक्ट। भैया अब पहले मिरर की बात हो रही थी, पहले किसकी बात हो रही थी? मतलब तुम्हारी इंग्लिश कितनी कमजोर है ये दिखा रहा हूँ मैं। पहले किसकी बात हो रही थी? इंसेक्ट की। कोई इंसेक्ट जा रहा है मिरर की तरफ, तो वो कितना तेज आ रहा होगा, उसकी इमेज कितनी तेज आ रही होगी इंसेक्ट की तरफ, उसकी तरफ, उसकी। अगर हम हिंदी बोलेंगे तो बोलेंगे उसकी तरफ। अगर मिरर बोलना होता तो मिरर लिखते, इट क्यों लिखते? यस सर। सही है। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर वो ही शीट नहीं लगाया ना, तो भाई इंसेक्ट के लिए इट ही लगता है, ठीक है। ओके फाइन। सो अगर वो 2 सेंटीमीटर से इधर आ रहा है, तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बोलूं, मतलब मिरर में उसकी इमेज कितनी आ रही होगी मिरर की तरफ, तो बताओ। दोबारा सुनो क्वेश्चन। 2 सेंटीमीटर से इंसेक्ट जा रहा है मिरर की तरफ, तो उसकी इमेज यहां कहीं बन रही होगी, ठीक है। वो कितनी स्पीड से आ रही होगी मिरर की तरफ, इंसेक्ट की तरफ नहीं। 2 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई डाउट है? नो सर। पक्का? यस सर। अब 1 सेकंड की हम कहानी दे लेते हैं। 1 सेकंड की कहानी लो, आंसर आ जाएगा अपने आप। 1 सेकंड बाद ये भाई साहब कितना चल के कहां आ गए होंगे? कितना चल गए होंगे 1 सेकंड में? 1 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला होगा? 1 सेंटीमीटर। 4 हो गया होगा। तो ये इंडेक्स यहां से यहां आ गया, ठीक है। जो भी डिस्टेंस था, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? सर 2। इसकी इमेज ने कितना कवर करा होगा? उसने मुझे 2 करा होगा, यस सर। ठीक है। अब इंसेक्ट के रिस्पेक्ट में देखो, इंसेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी इमेज उसके कितने पास आ गई 1 सेकंड में? नहीं समझे? सुनो 4 एग्जैक्टली। वो 1 सेकंड खुद 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर वो खुद पास गया, उसकी इमेज भी तो 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर उसके पास आई, तो वो अपनी इमेज के कितना पास गया 1 सेकंड में? 4। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आप मिरर बोलोगे तो जो इसकी इमेज है वो वही स्पीड उसकी होगी, बट इंसेक्ट की उसकी इमेज के रिस्पेक्ट में बात बोलोगे तो अलग होगा आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आया है नहीं आया? यस सर। क्योंकि अभी ये रेस्ट पे है, आपने इसके रिस्पेक्ट में 2 सेंटीमीटर बोला, इसके रिस्पेक्ट में इसका भी 2 सेंटीमीटर था। अब आ जाओ, मैंने ये आपका फिनोमेना कराया था 3rd चैप्टर में फिजिक्स में। इसके पास कितनी स्पीड है? 2। इसके पास कितनी स्पीड है? 2। मैंने आपको बोला था जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है उसे रेस्ट पे कर दो, याद है? थोड़ा बहुत 3rd चैप्टर। इसको रेस्ट पे करो। कैसे कर देंगे रेस्ट पे? पूरे फ्रेम को, जो स्पीड इस पे है वो पूरे फ्रेम को दे दो। समझे या नहीं समझे? पूरे फ्रेम को वो ही स्पीड दो। अब पूरा फ्रेम बोले तो इसको भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दो, और सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड दे दो। शीशे को भी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड दे दो, और इसको भी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड दे दो। तो आफ्टर फ्रेम यानी आपने सबको स्पीड दे दी, तो आपको क्या दिखा? ये कीड़ा तो रुक गया, 2 से 2 कैंसिल, ये कीड़ा तो रुक गया। मिरर इसके पास कितनी तेजी से आ रहा है?
और ये जो इमेज है वो कितनी स्पीड से आ रही होगी? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये 2 भी इधर, ये भी 2 इधर, तो कितनी हो गई? 4। तो इसके साथ भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस भी बंदे के रिस्पेक्ट में देखना है उसकी स्पीड, उतनी ही स्पीड पूरे फ्रेम को दे दो अपोजिट डायरेक्शन, तो वो रेस्ट हो गया। वो रेस्ट हो गया तो किसके रिस्पेक्ट में चीजें दिख रही हैं? इसके रिस्पेक्ट में। मैंने इसका एग्जांपल भी आपको दिया था कि मान लो हर्षित गया, मैं गया और रिहान गया, ठीक है। हर्षित ने कमाए 400 रुपए, मैंने कमाए 600 रुपए, रिहान ने कमाए 800 रुपए, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है? सिंपल। मतलब हर्षित ने कितने कमाए? 600, ठीक है। मैंने कितने कमाए? 800, ठीक है। गड़बड़ कर दी? चलो, रिहान ने कराई 1000 रुपए, बहुत मेहनत की है, ठीक है। अब अगर हम ये कमाई किसके हिसाब से हुई है? हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से, भाई सबने इतना इतना कमाया। बट अगर हम हर्षित के हिसाब से बोले यार मैंने तो कुछ कमाया नहीं है, तो अगर हर्षित बोल रहा है मैंने कुछ कमाया नहीं है, तो मैंने बस हर्षित से कितना एक्स्ट्रा कमाया? 200 रुपए। तो मैंने हर्षित के हिसाब से कितना कमाया? सिर्फ 200। भाई उसने भी 600 रुपए कमाए, पर वो कह रहा है मैं तो कुछ कमाया ही नहीं है, तो मैंने तो सिर्फ 200 कमाए। और रिहान ने कितने कमाए? 400। तो क्या करा आपने? जो उसका रेफरेंस था उसे लेकर माइनस कर दिया। अब इमेजिन करो मैंने बोला कि मैंने कुछ कमाया नहीं है, तो हर्षित तो कहेगा मैं तो लॉस में चला गया सर, 200 रुपए लॉस। और रिहान क्या बोल रहा है? 200 रुपए प्रॉफिट। और अगर गलती से रिहान बोल दे मैंने तो कुछ कमाया नहीं है, तो मैं और हर्षित कह रहे बाढ़ में जा तो रिया, ये 400 रुपए लॉस और मैं 200 रुपए के लॉस। तो जिस भी रेफरेंस के फ्रेम में आप बोलोगे वो चीज लो, उसको उल्टा कर दो। 600 प्लस है ना, तो मैंने -600 करा। 800 प्लस था ना, तो -800 सबके साथ करा। 1000 था ना प्लस का, तो -1000 सबके साथ करा। यही सेम चीज इसमें भी करी है मैंने। अब आपकी चॉइस है, आप नॉर्मल से समझो या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझो, वो आपकी चॉइस है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। आंसर ये है ना 4? यस सर। समझ में आया कैसे आया? यस सर। ओके। इसमें जो 17 में ए और बी का दे रखा है डायग्राम एरो का, इसको आप वैसे बनाएंगे जैसे मैंने आपको कल बताया था, परसों सॉरी। ए और बी में आप क्या करें? ए को एक पॉइंट मानो, उस पॉइंट की इमेज बनाओ, और उसके लिए सिर्फ 2 लाइन लेना। यस सर। कोई तीसरी लाइन लेने की जरूरत नहीं, परपेंडिकुलर खींचा और एक टेढ़ी वाली लाइन, बस 2 लाइन लेनी है। ऐसी बी को भी एक पॉइंट मानो, उसकी भी इमेज बनाओ सेम मिरर में, अलग अलग मत बना देना, ठीक है। बना दी, उन 2 पॉइंट को जोड़ दो। ऐसे करना है हमेशा। एक बड़ा ऑब्जेक्ट की इमेज आप 2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में बनाते हो, बस आप 2 पॉइंट बनाते हो, उनसे इमेज बन जाएगी। अगला, The figure shows a plane mirror PQ at distance 20 cm from an object O. The mirror is moved 15 cm away from the object O to next position. What is the shift in the image of O? ओ अब बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई, सुन लो। कहाँ गया कपड़ा? बहुत देर हो गया, हाथ सीधे रब कर लो। क्या है जल्दी बताओ। एक आपका क्या है? मिरर है ना, और एक भैया है, जो भी है, कितने मीटर पे खड़े हैं? 20। कहाँ गया? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं। कोई डाउट? उनकी इमेज कहाँ बनेगी? ये ए है और इसकी इमेज यहाँ आ गई, तो ये भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कोई डाउट? पास ले आते थोड़ा। ए डैश। हाँ भाई, फिर क्या करा? The mirror is moved 15 cm away from the object O. 15 सेंटीमीटर अवे from the object O to next position. ये बोला नहीं, वो बोल रहा है द मिरर मूव 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब वो 15 सेंटीमीटर अवे हो जाएगा, ठीक है। द फिगर इज शोन PQ, जो भी उसकी इमेज है वो दिख रही है, at 20 cm from the object O. The mirror is moved 15 cm away from the object to the next position. मतलब जहां खड़ा था अब उससे 15 सेंटीमीटर और दूर चला गया। समझ में आया नहीं है? मतलब जहां था उससे 15 और, यानी 20 पे था, अब कितने पे आ गया होगा? 15। तो यहां से कितना हो गया? 45 नहीं हो गया? सॉरी 35 है ना? यस सर। भाई ये 15 है
और ये पहले 20 था, तो टोटल कितना हो गया 35। इमेज कहाँ पहुंची होगी, यहाँ से यहाँ पे आ गई होगी, यानी यहाँ से कितनी दूरी पे 35। कोई डाउट है? पक्का? अब वो पूछ रहे जो पहले थी और अब की दूरी बता दो, बस खत्म। यस सर। तो भैया अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 40। ये मत हिलाओ ना, ये नहीं हिल रहा, तो इसी के रेफरेंस में लो, जो नहीं ले रहा उसके रेफरेंस में। तो पहले यहाँ से कितनी दूर था ये 40, अब यहाँ से ये कितनी दूर है 70, 40 माइनस 70 30। तो कुछ समझ में आया या बाउंसर लग गई? सर क्या समझाया बताओ, क्या समझाया? जितना मिरर शिफ्ट करोगे जितने में, उसकी दुगनी इमेज शिफ्ट होगी। देखो यही है नहीं लॉजिक। 15 शिफ्ट करा बट इमेज कितनी शिफ्ट हुई 30, उसकी डबल। समझ में आई बात है? बाउंसर चल गई। फिर से सुनो, आप ये रेफरेंस है, इससे 20 था, इमेज भी 20 थी, तो टोटल इमेज कितनी दूरी थी 40। ये इमेज की पहली पोजीशन थी I1। मिरर को आप 15 सेंटीमीटर दूर ले गए, यानी टोटल कितना हो गया 35 70। ये इमेज की दूसरी पोजीशन थी। तो इमेज पहले 40 था, अब 70 है, तो दोनों पोजीशन के बीच की कितनी दूरी है 30 है नहीं है 30 है। अब वो 30 क्यों है? क्योंकि मिरर कितना मूव हुआ 15। तो 15 और 30 में कोई रिलेशन है? यस, वो उसका डबल है। तो जितना मिरर मूव होगा उसका डबल उसकी इमेज मूव होगी उस ऑब्जेक्ट से ऑब्वियसली। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि इमेज ऑब्जेक्ट से जो भी डिस्टेंस था उससे 40 डिस्टेंस और आगे चली गई, तो मिरर कितना मूव हुआ होगा 40 अगर और आगे गई तो मिरर कितना मूव हुआ होगा 20। उल्टा भाई, मिरर मूव कितना हुआ होगा, मैं उल्टा पूछ रहा हूं। अगर ऑब्जेक्ट 40 है तो मिरर तो आधा मूव हुआ होगा ना, उल्टा भी याद रखो ना। अगर वो 15 था वो 30 थी, अगर वो 40 है तो ये 20 नहीं होगा। ये चीज याद रखो। और इसका उल्टा भी याद रखो, मिरर जरूरी नहीं है दूर जाए, आगे भी आ सकता है। समझ में आया नहीं है? मतलब पहले दूरी 20 थी, अगर दूरी 15 हो गई तो 5, मतलब ये 5 आगे मूव करा होगा नहीं, ऑब्जेक्ट और मिरर की डिस्टेंस। हाँ, वो 5 मूव हुई होगी। मतलब अगर ये 20 था 40 था, अगर ये 30 हो जाए तो इसका मतलब 5, आपने कितना डिस्टेंस कम करा 10 डिस्टेंस मूव हुआ ना। इमेज 10 डिस्टेंस मूव हुई, इमेज 10 मूव हुई, इसका मतलब मिरर कितना मूव हुआ होगा 5, आधा। इमेज ऑब्जेक्ट जितना मूव होता है इमेज उसकी आधी मूव, सॉरी सर मिरर जितना मूव होता है इमेज उसकी डबल मूव होती है। तो जितनी इमेज मूव होती है मिरर उसका हाफ मूव होता है। बस ये रिलेशन याद रखना, ठीक है? समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा 30। कैसे? 20 प्लस 20 40, 35 प्लस 35 70 माइनस मान लेना। आगे Two plane mirrors are inclined at 60 degree. Calculate total number of. कर सकते हो? Yes, 60 sir. अपॉन 60 माइनस 1 6 minus 1 equals to 5. 5। अगला Two plane mirrors are inclined at 90 degree. Show with the help. कर सकते हो? ये डायग्राम Yes, मेरा sir. पीछे Yes, भी sir. मैंने आपको बताया भी था। अगला Two large size plane mirrors are fixed in the two adjacent wall in a room. How many images of an object will अब form? मुझे एक चीज बताओ, इसमें ये क्वेश्चन किसको समझ नहीं आया? पहले तो मैं वो पूछना चाहूंगा, पहले रीड करो आराम से। सर adjacent ना ना बस एक क्वेश्चन है ना, कोई क्वेश्चन रीड करो, फिर मैं बताऊंगा कौन कौन से वर्ड का मतलब तुम्हें नहीं पता। मैं चाहता हूं किसको ये वर्ड मतलब मैंने पढ़ा और मुझे समझ में आ गया सर, ये ऐसा वाला कौन है? तो फिर पता चलेगा ना कि मैथ्स का मैं थोड़ा हाथ तंग है, किसी चीज में हाथ तंग है। कितनी बार मैंने वीडियो में बताया, इसलिए मैं बोलता हूँ जब वीडियो बनाया कर देखा करो, नोट्स बनाया करो, अपने वर्ड्स में लिखो। adjacent ये हो रही है। अरे सर एक बार बता दो। किसी को भी नहीं आ रहा समझ? सर आगे क्या है? अब फिर पढ़ रहा है? सर वो ऐसा होता है? मेरा नाम क्या था? हाँ मेरा नाम पापा ने, हाँ आरू। ऐसा थोड़ी बोलता है, जल्दी बता। पढ़ लिया तो बताओ मतलब क्या है? सर अभी सिर्फ क्वेश्चन का मतलब बताना है ना। तो क्वेश्चन का मतलब ही पूछा है मैंने। तो सर एक
एक रूम में दो एडजेसेंट वॉल्स थी, जैसे ये वाली और ये वाली। वहाँ पे हमने दो बड़े लार्ज साइज के प्लेन मिरर्स लगाए हैं। तो अब ये पूछा है कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी अगर वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. एडजेसेंट वर्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? आजू बाजू। इतनी बार बताया, एडजेसेंट मतलब जो उसके नेबरिंग है। तो अगर ये एक रूम है, इस वॉल पे मिरर लगा दो बहुत बड़ा, और जहां ये बोर्ड है इधर एक मिरर लगा दो, तो ये दीवार इस दीवार से कितने एंगल पे है? 90। ये वो बोलना मांग रहे, छुपा हुआ है उस क्वेश्चन में। सर मैं तो सोच रहा था क्या पता बहुत टेढ़ी मेढ़ी बनी यार एंगल। नॉर्मल कमरों की बात हो रही है, ठीक है, जादूगर के कमरों की बात हो रही है, टेढ़े मेढ़े रूम बना दिए। मैं नहीं, ऑब्वियसली वो भी बोल सकता है मेरा तो हेक्सागन कमरा है, बोलो अब क्या करोगे? 60 डिग्री बनाती है वॉल दूसरी वॉल के साथ, तो इट कैन बी। ओके नेक्स्ट। Two parallel plane mirrors face each other show with the help of a neat ray तो diagram. ये नहीं हुआ, The इसके लिए formation डायग्राम of बनाया various था। images of an object placed in between the ओके देखो, अब इसका रे डायग्राम मैं बना दूं, इसका वहां से मैंने तुम्हें आंसर बताया है, क्या होता है? इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मत बोला अगर इनफाइनाइट, Infinite। ठीक है। इन्फिनिटी मेजरमेंट को दिखाता है, इनफाइनाइट नंबर को बताता है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। मतलब दो मिरर है, तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दो मिरर है, टक 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 टक, जल्दी बन जाओ। ठीक, ऊपर हो गया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से गई ऐसे, एक और रह गई। अब नॉर्मल नहीं बनाऊंगा, पहले बता रहा हूं, ये आई, ये आई, ठीक है। ये इमेज ये यहाँ गई होगी ऐसे, और फिर ये गई होगी ऐसे, यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे टकरा गई होगी, और ऐसे, है ना, और फिर ये ऐसे, और जब तक मिरर खत्म नहीं हो रहे जब तक बनेगी, तो मिरर को कोई एंड नहीं है, तो ऐसे जलती रहेगी। Yes, sir. कोई डाउट है किसी को इसमें? गुड। अब ये जो इमेज है, ये अगर मैं पीछे की तरफ बैंड कराऊं ऐसे, तो ये बनी इमेज 1, ठीक। कोई बंदा यहीं आके खड़ा हो गया, उससे तो ये दिखेगी, Yes, sir. समझ में आया? अब कोई यहां खड़ा है, तो इसको करो मैं, इमेज 2। अरे भैया बहुत बुरा है। इमेज 3, एंड ये कहानी कहाँ जाके खत्म होगी? जब तक मिरर्स खत्म नहीं हो जाते। और ये मैंने कितनी रे बनाई है? 3 टू रेज। 1 और वही तो 2। तीन। मेरे को तो काउंटिंग में 1 2 आता है। सर टू ही है। किसी को 3 दिख रही है तो चश्मा तो पक्का नंबर बढ़ गया। अगर चश्मा पहनते हो, नहीं पहनते हो तो शुरू कर दो भैया। मैं तो कह रहा हाँ, आप तो बोलना ही पड़ेगा पापा से, ठीक है। तो 3 इमेज बन रही हैं, बट रे 2 ही निकल रही हैं। किसी ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 ही रे निकली होंगी, हैं? बड़ा ही कंजूस ऑब्जेक्ट है यार, है ना? 2 कैसे निकाला? बहुत सारी निकली होंगी। हमने कितनी बनाई है? 2 ऑब्जर्व करने। कितनी इमेज बनी? 3। भाई बोर्ड इतना ही था, बोर्ड और लंबा कर दो, ऐसे टेढ़ा लगा दूंगा तो शायद 4-5 और बना दूं। तो ऐसी जब तक मेरा खत्म नहीं होगा तो इमेजेस बनती रहेंगी। इसलिए जब बार्बर शॉप में जाते हो तो कितनी इमेजेस दिखती हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारी दिखती हैं, ठीक है। अब टेक्निकली अगर मैं पूछूं तो कितनी इमेज दिख रही होंगी? अगर मैं कहूं ये बिल्कुल एडजेसेंट है, आप बिल्कुल बीच में खड़े हो ऑब्जेक्ट के साथ, या आप ही खड़े हो, ऑब्जेक्ट आप ही हो, तो आपको कितनी इमेज दिखेंगी अगर बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के एडजेसेंट हो? 2। एक इधर वाली, एक इधर वाली, सब एक दूसरे के पीछे छुप रही है। टेक्निकली एक दूसरे के पीछे ही तो छुपेंगी वो, समझे या नहीं समझे? अगर एक एंगल पे होंगी तो आपको सारी इमेजेस दिखती हैं, अगर सारे एंगल पे नहीं होंगे तो टेक्निकली वो एक इमेज दूसरे इमेज के पीछे छुपी है। वो कल वाला एक्सपेरिमेंट भी कुछ ऐसे ही था ना। एग्जैक्टली। तो समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, मान लो हमें पता है भाई बहुत सारी इमेजेस बन रही हैं,
Which image is the sharpest clear image? बताओ. So nearest image. Why? Your answer is right. The first image is the sharpest image, the brightest image. Why? But तो क्योंकि रे सबसे पहले वहीं पे टकराई. तो ये क्या आंसर होता है? बाकियों में क्या कुछ और गई है? बाकियों में क्या रे की मौसी गई है? टेल मी. सोचो भाई, इतना नहीं सोचोगे तो यार तुम कैसे नाइन्थ में हो? Distance least है. Okay. It's a part of the answer, but it's not complete answer. Oh, बच्चों, we living in a real world. We are not living in an ideal world जहाँ हर चीज perfect है. No, we are not living in that. We are living in a practical world जहाँ पे हर चीज कुछ ना कुछ absorb करती है, एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस होती है. तो इमेजिन करो जब वो यहाँ से गया हुआ 100% एनर्जी थी, उसने रिफ्लेक्ट कराई, so some amount of energy scattered. समझ में आ रहा है? Some amount of energy scattered, some amount of energy absorbed by the mirror. ठीक, कुछ भी हुआ हो, कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो शायद 98% रिफ्लेक्ट कर रही है. Are you getting this? मतलब अगर 2% हमें बोल रहे वेस्ट हो रही है, तो अगर 100 निकली तो 98 गई. तो इस इमेज को कौन बना रहा है? 98%. यहाँ से भी तो 2 चली गई, तो अगली इमेज कितने से बन रही होगी? 96. तो ये ब्राइटेस्ट होने वाली है, वो ब्राइटेस्ट होने वाली है पहले, क्योंकि उसके बाद सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी. उसका लाइट की इंटेंसिटी क्या होने लगी? कम. तो उसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम. सिंपल. ठीक है, ये बुक में नहीं था, ये मैंने सर पूछा. थर्मोडायनामिक्स. क्या? उसमें एनर्जी लॉस होता है. अच्छा, हाँ ठीक है. अगला. Two large-sized plane mirrors are fixed in the opposite walls in a room. How many images of any object will form through these mirrors? And fire. यही है ना? यस सर. State any two uses of a plane mirror. कर सकते हो. Yes, sir. ये बच्चों वाली चीजें. सर एक तो बाथरूम में बार-बार अपना चेहरा देखने के लिए, बाल बनाने के लिए, ऐसे करने के लिए, और दूसरा बार्बर शॉप. कह रहे एक ऐसे से करने के लिए. ये कोई जवाब? बाबा Sir, to शॉप see में above an obstacle. टू सी By using a ऑप्टिकल periscope. पेरिस्कोप और भी बहुत सारी चीजें. नेक्स्ट. What is a periscope? Draw or name. कर सकते हो. Yes, sir. मुझे हाँ अगला. Number of images of an object placed between two parallel mirrors facing each other. इनफाइनाइट. अगला. ये तो कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ यस रहे हैं. सर. A periscope is used for Seeing Seeing objects objects above the above obstacle. ठीक है. the number of images of an object placed between two mirrors inclined at 45 degrees. 7. तो 360 बाय 45 आई थिंक आएगा 8. Yes, sir. Minus 1 equals to 7. 7. Yes, sir. 360 फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ इमेजेस का? n इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1. तो 360 अपॉन 45 कर लो. 8 माइनस 1. 7. ठीक है. The number of images of an object placed in between the two inclined plane mirrors is Both even or odd depending upon the angles between the mirrors. एग्जैक्टली. नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेंगी? माइनस 1 है ना, n माइनस 1 है. अगर n ये वैल्यू इवन आई तो माइनस 1 होकर ये बना देगा ऑड. अगर ये ऑड आई माइनस 1 होकर क्या बना देगा? इवन. बट ये नंबर किस पे डिपेंड करता है? एंगल पर. एंगल पर. थीटा पर. थीटा पर. थीटा भाई जितना होगा उतना ही तो बनेगा. Yes. आप एक बार करके देखो. 45 अभी आपने करा, कितनी इमेजेस आई? 7. 7. और अगर थीटा की वैल्यू 180 रख दूं तो Sir, 1. 1 इमेज बनेगी. सिर्फ जो शीशा नॉर्मली होता है, दो इंक्लाइन मिरर ऐसे ही तो रखे हैं, दैट इज अ स्ट्रेट मिरर. और अगर 90 डिग्री पे रख दूं तो Sir, 3. 3 माइनस 1. Sir, 4 बनेगी. 3 minus 2. अरे सॉरी, हाँ सॉरी, 4 बनेगी और तो तो 3. 72 पे रखने पे even आएगा. ठीक है. 72 पे रखोगे तो इवन आए. तो डिपेंडिंग अपॉन थीटा, जिस पे भी वो. अगला. explain how a pair of plane mirrors. ओके बस, इसके बाद के बाकी क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे. ठीक है. मैं सर, इसके एक बाद क्वेश्चन था सर. रोक लो बेटा, कल